हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस में जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी वो था आपका जैव विकास और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जैव विकास के हमने 3 सिद्धांत को पढ़ लिया था। पहला था लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद और तीसरा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पर आए थे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और उसके बाद हम आए थे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जिसमें आपको जैविक और अजैविक घटक पढ़ा दिए थे, और फिर आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तक कंप्लीट हो गया था। आज जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, चलिए देखते हैं। उत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार व ऊर्जा, उनके बीच जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है ना, उस ऊर्जा के गणना को हम जिस पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करेंगे वही पिरामिड कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड, जो कुछ इस तरीके से आपने बने हुए देखे होंगे। नीचे उत्पादक होता है, फिर आपका उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे, उसके बाद प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी का, फिर तृतीय श्रेणी का, इस तरीके से आपने बने हुए देखे होंगे। ठीक है, तो वही है आपके पारिस्थितिकी पिरामिड। अब पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जीव संख्या के आधार पर, यानी कि जीवों की जो संख्या होगी उस पारितंत्र में, उसके आधार पर। जीव भार के आधार पर, तो उसको हम बोलते हैं जीव भार का पिरामिड। और फिर है ऊर्जा का पिरामिड। तो इन आधार पर ये 3 भागों में बांटे हैं आपका। पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। सबसे पहले हम आते हैं जीव संख्या के पिरामिड पर। ये क्या होता है, तो वह पिरामिड जो या जिसके द्वारा हमें वह पिरामिड जिसके द्वारा उत्पादकों, यानी कि हरे पेड़ पौधों, घास हो गई आपकी, उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का पता चलता है, वो कहलाता है हमारा जीव संख्या का पिरामिड। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। जो पहला आपको पिरामिड ये दिख रहा है, ये पिरामिड है घास क्षेत्र का, मतलब घास जो रहेगी उसका पिरामिड है। तो पहला जो आधार ये होता है आपका आधार, नीचे का हिस्सा है ना, ये है आधार। आधार में आते हैं हमारे उत्पादक। तो आपको पता है उत्पादकों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद जैसे ही आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रही है, संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हरे पेड़ पौधे यानी घास सबसे ज़्यादा मिलेगी घास में। उसके बाद प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे, खरगोश, चूहे, टिड्डे इत्यादि, इनकी संख्या उनसे कम होगी, घास से कम होगी। द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे, सांप हो जाएगा, अगर मेढक चल रहा है वहाँ पर, वो खाद्य श्रृंखला में मेढक है तो फिर मेढक वहाँ पर इन टिड्डे और चूहों से या खरगोश से कम होंगे। ठीक है, सांप है तो सांप इन खरगोश और चूहों से, यानी कि प्रथम वाले से कम होंगे। और फिर तृतीय वाला क्या है, बाज, बाजों की संख्या क्या है, द्वितीय उपभोक्ताओं से कम होगी। तो धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आधार पे क्या है, संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। जीव संख्या का जो पिरामिड है वो 2 तरीके से बनता है, एक तो सीधा बनता है और दूसरा बनता है उल्टा, दोनों ही प्रकार से बनेगा। ये जो आप देख रहे पिरामिड ये कैसा है, ये सीधा पिरामिड है। ये जो बना हुआ पिरामिड आप देख रहे हैं ये सीधा पिरामिड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको अगला दिखा रही हूँ मैं, जलीय, यानी कि तालाब जो रहेगा, तालाब की पारिस्थितिकी या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वहाँ पर ये पिरामिड कैसा बनेगा, तो वहाँ पर भी ये सीधा ही बनता है। नीचे आते हैं आपके उत्पादक यानी कि पादप प्लवक, इनकी संख्या सबसे अधिक होगी। उसके बाद आएंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे आपके छोटे छोटे जीव हो गए जो इन पादप प्लवकों को खाने वाले होंगे, इनकी संख्या इन पादप प्लवकों से कैसी होगी, कम होगी। इसके बाद आ जाएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे छोटी मछलियाँ होंगी, इनकी संख्या इन छोटे जीवों से कम हो जाएगी। और फिर आगे आएगा आपका तृतीय उपभोक्ता में आपके बड़ी बड़ी मछलियाँ हो जाएंगी, जिनकी संख्या इन छोटी मछलियों की संख्या से कम होगी। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इसमें आपको संख्या कम मिलेगी। देख पा रहे हैं ना, ये कितना छोटा सा हिस्सा है और ये कितना बड़ा सा हिस्सा है, इस तरीके से इसको समझना है। अब ये जो आपका मैंने बताया था जीव संख्या का पिरामिड है, ये सीधा भी बनता है, ये उल्टा भी बनता है। ये वाला पिरामिड भी कैसा है, सीधा पिरामिड है। ये उल्टा कहाँ बनता है, तो ये उल्टा बनता है एक आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वहां पर ये उल्टा बनता है। उसमें क्या है, तो हम देखते हैं कि सबसे मतलब अगर हम पेड़ों की संख्या देखें तो पेड़ कम होंगे और पेड़ों पर डिपेंड रहने वाले जीवों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो पेड़ आ जाते हैं सबसे नीचे, यानी कि उत्पादक वहां पर क्या है, कम है। इसके बाद इन पेड़ पर डिपेंड रहने वाले जीवों की संख्या ज़्यादा होगी, बंदर हो गए या और भी पक्षी वगैरह हो गए, उनकी संख्या कैसी होगी यहाँ पर? प्रथम श्रेणी में उनकी संख्या
इन पेड़ों से ज़्यादा होगी। उसके बाद आपके जो भी पक्षी हैं या जो भी बंदर वगैरह हैं, उन पर डिपेंड जो परजीवी होते हैं, जैसे जुएँ वगैरह हो गए ना, इस तरीके से छोटे-छोटे कीट वगैरह जो उनके शरीर पर लग जाते हैं, उनसे अपना आहार ले रहे हैं, उन पर डिपेंड है, उनकी संख्या क्या होगी? उनसे ज़्यादा होगी। तो द्वितीय वाले क्या होंगे? उनसे ज़्यादा आ जाएँगे। सेम ऐसे ही तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये जो वन पारिस्थितिकी में जब आप देखेंगे तो ये पिरामिड कैसा बन जाता है? उल्टा बनता है। क्लियर? जीव संख्या के में पिरामिड अगर आपसे कोई पूछे कि वन पारिस्थितिकी में कैसा बनता है, तो वन पारिस्थितिकी में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। नीचे क्या है? नीचे सबसे कम संख्या दर्शा रहे हैं, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या होता है? तो ऐसा पिरामिड या वह पिरामिड जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों, ठीक है, उत्पादकों कर लो या उत्पादों कर लो, यहाँ पर उत्पादकों व विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में या भार के संबंध को दर्शाएगा, तो वो पिरामिड कहलाएगा जीव भार का पिरामिड। संख्या वाला संख्या को दर्शाता है और भार वाला जीव भार को दर्शाता है। ये भी आपका जो है पिरामिड वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का ही बनता है। कौन कहाँ-कहाँ पर ये सीधा बनेगा, कहाँ पर ये उल्टा बनेगा? तो देखो, ये जो आपका घास या वन पारिस्थितिकी सिस्टम होता है या पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वहाँ पर ये सीधा बनता है। उत्पादकों की क्या है? उत्पादकों का भार ज़्यादा होगा, उत्पादक मतलब हरी घास। इनका भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो इन पर डिपेंड रहेंगे, उनका भार इनसे कम हो जाएगा, नीचे वालों से कम, द्वितीय वालों का इनसे कम हो जाएगा और तृतीय वालों का इनसे कम, यानी कि तृतीय वाले सबसे कम भार में आ जाएंगे। इसीलिए क्या बन गया पिरामिड? ये उल्टा बन गया। लेकिन अगर हम जलीय में बात करें, तालाब वगैरह की बात करें, वहां पर जो पारितंत्र होगा, वहां पर ये सिस्टम कैसा बनता है? उल्टा। क्योंकि जो उत्पादक होंगे यहाँ पर, यानी कि जो भी यहाँ पर प्लवक होंगे, यहाँ हरी घास तो नहीं मिलेगी, यहाँ क्या मिलेंगे? पादप प्लवक मिलेंगे। इनका भार क्या होगा? जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनसे कम होता है। ठीक है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार इन पादप प्लवकों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि छोटी-छोटी मछलियाँ होंगी, उनका भार, जो ये प्लवक को खाने वाले प्राणी होंगे, छोटे-छोटे जीव होंगे जो उत्पादकों को खा रहे होंगे, इनका भार इनसे प्रथम वालों से ज़्यादा होगा और बड़ी मछलियों का भार इन छोटी मछलियों से कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से बनता है, इसीलिए ये कैसा बनता है यहाँ पर? उल्टा बनता है। जीव भार का पिरामिड, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट याद करना है कि जीव भार का जो पिरामिड है वो जलीय पारितंत्र या फिर तालाब वाला जो पारितंत्र है, आपका जलीय इकोसिस्टम है, वहां पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और जो आपका जीव संख्या का पिरामिड था वो वन पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनेगा। बाकी सारे के सारे में सीधा बनेगा। ठीक है? जीव भार का देखो, वन और घास वाले में सीधा बनता है और यहाँ पर उल्टा बनता है। आगे आते हैं ऊर्जा के पिरामिड पर। ये क्या होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड वह पिरामिड है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कुल ऊर्जा को दर्शाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो ये हर एक सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो आपका, सभी इकोसिस्टम में ये जो होता है आपका सीधा बनेगा। ठीक है? हर एक इकोसिस्टम में ये सीधा बनता है। अब ऊर्जा ट्रांसफ़र कैसे होती है? तो 10% के हिसाब से होगी ट्रांसफ़र। जो उत्पादक होंगे इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। जब उत्पादकों से प्रथम श्रेणी में, मान लीजिए उत्पादकों के पास क्या है, अभी 100% ऊर्जा है। जब ये जाएगी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास, तो इनमें से केवल 10% ही ट्रांसफ़र होगी। यानी कि कितनी पहुँचेगी? केवल 10% पहुँचेगी। जब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से जाएगी ये सेकंड श्रेणी वाले, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में, तो 10% का 10% जाएगी, यानी कि वहां पर पहुंचेगी केवल 1% ऊर्जा। और उसके बाद जब ये द्वितीय श्रेणी से कहाँ जाएगी? तृतीय श्रेणी में, तो वहां पर इसका भी 10%, यानी कि 1% का 10% आपका निकल के आएगा, 0.1%। इतनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है? नहीं तो यहाँ पर निकाल के देख लो, 1 का कितना चाहिए? 10%। कितना निकल के आएगा? 0.1 निकल के आया या नहीं निकल के आया? अब ये आपका, चाहे आपका वन पारितंत्र हो, वन पारिस्थितिकी हो, चाहे घास वाला हो, चाहे जल वाला हो, सभी में ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पर जलीय शायद लिखना भूल गई, यहाँ पर जलीय लिखना था और यहाँ पर लिखना था घास। ठीक है? एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्लवक हो जाएंगे आपके, यहाँ पर छोटे जीव जो प्लवकों पर डिपेंड होंगे। इसके बाद आपके आ जाएंगे यहाँ पर बड़े बड़े, मतलब बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियाँ जो इन जीवों को खाएंगी, और उसके बाद आ जाएंगी बड़ी मछली, लास्ट में बड़ी मछली।
ऊर्जा कैसे ट्रांसफ़र होगी, सेम वैसे ही 100% अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जाएगी 10%, ओनली 10%, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर 10% तो 1% ही पहुँचेगी, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो 0.1%। इस तरीके से ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। कोई भी सिस्टम हो, ऊर्जा का जो पिरामिड रहता है वो हर एक सिस्टम में सीधा ही बनता है। घास वाले में क्या होता था, यहाँ पर हरी घास होगी उत्पादक में, उसके बाद हरी घास खाने वाले चूहे हो गए, टिड्डे हो गए, ये सारे के सारे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मेढक वगैरह मिल सकता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, साँप मिल जाएगा, और ऊपर मिल आप बनाएँगे तो आपको क्या मिल जाएँगे, बाज वगैरह, ठीक है? इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका पिरामिड बन जाता है। श्रृंखला के हिसाब से फिर वो बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से मैंने नोट पॉइंट डाल कर लिख दिया क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो आपने समझ लिया पिरामिड है क्या, किस प्रकार से वो बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जीव संख्या का जो पिरामिड है, वो केवल और केवल वन पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है। जीव भार का पिरामिड केवल और केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनेगा। जलीय का मतलब वो तालाब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, जल होगा। समुद्र भी आपका आ जाएगा, वो सबसे बड़े एक उस पर आ जाएगा। और ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सभी पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो मैंने इनके लिखा दिए जहाँ जहाँ पर ये उल्टे बनते थे, क्योंकि आपको वही ध्यान रखना है, वही ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, और बाकी का आपका जो सीधा है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएलएड में ही काम आएगा ये जो टॉपिक है ना आपका, जब आप जूनियर का भी टेट या सी टेट भी देने वाले होंगे, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे जूनियर के टेट में। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी ना। जब सीधा पिरामिड बनेगा तो वो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उल्टा वाला इस तरीके से। वैसे बनाने को तो ये नहीं आएगा आपके में, बस जहाँ-जहाँ पर उल्टे बनने हैं वो कंडीशन ध्यान रखना, जहाँ-जहाँ पर सीधा बनना है वो कंडीशन ध्यान रखना। तो आज मैं इतना ही रखूँगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पर आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज और अयस्क, जिसमें हम धातु, अधातु ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो आपका अयस्क होता है उसका निष्कर्षण वगैरह सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी, ठीक है? मिलेंगे तो अगली क्लास में हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।